Assalamu alaikum students, how are you all? I hope students you all are fine. Today our topic is that is group number 4 elements. Previously we have discussed about the phosphorus, oxy acids of phosphorus and also halides of phosphorus. So now we will going to discuss our group that is group number 6 elements. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ग्रुप नंबर 6 के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ग्रुप नंबर 6 के जो एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं वो है हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। आपके पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एंड सल्फर जो आपके पास हैं, ये दोनों आपके पास क्या हैं? ये दोनों आपके पास हैं नॉन मेटल्स, जबकि सेलेनियम एंड टेलोरियम ये जो दोनों आपके पास हैं ये आपके पास क्या है? मेटलॉइड्स हैं। और जबकि जो पोलोनियम आपके पास है ये आपके पास क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसे एलिमेंट है जो है स्पॉन्टेनियसली रेडिएशंस को इमिट करता है। और मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी जो है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में होती है, यानी कि इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज कॉल्ड एज मेटलॉइड्स हैं। हमारे पास जो ग्रुप नंबर 4 के जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको हम कैलोजेंस भी कहते हैं। इसको ये कहने की रीज़न इस वजह से है बिकॉज दे आर द कॉपर गिवन। कॉपर गिवन का या एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कैलोजन, मतलब है तो कॉपर गिवन। मतलब क्या हुआ कि ये होते हैं, ये फाउंड विद होते हैं कॉपर ओर्स जो होते हैं, कॉपर ओर्स हैं, यानी कि जो अर्थ क्रस्ट से जब कॉपर के ओर्स निकाले जाते हैं तो वहाँ पर ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट पोलोनियम जो है वो भी जो है वो पाए जाते हैं। सबसे पहले हम इसका अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम जब इनकी बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे इन ग्रुप में बात करते हैं। ग्रुप में हम मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। तो अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले अगर हम इन तमाम एलिमेंट्स का अगर हम एटॉमिक नंबर देखते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, सल्फर का एटॉमिक नंबर आपके पास है 16 है, जबकि सेलेनियम का एटॉमिक नंबर आपके पास है 34 है, और आपके पास जो टेलोरियम है इसका एटॉमिक नंबर आपके पास आता है 52 एंड इसके अलावा जो पोलोनियम है इसका एटॉमिक नंबर आपके पास आता है 84। देखिए आप मूव कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आपके जहन में आती है वो आपके पास आती है एटॉमिक साइज़ की आती है। यानी कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा और एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो रहा है तो इसका एटॉमिक साइज़ क्या होता जा रहा है? इंक्रीज़ होता जा रहा है। अगर इसका एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है तो जाहिर सी बात है एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज़ होती चली जाएगी। टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जब डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो ऑब्वियस है इसका मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी आपके पास क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है, जबकि इनका डेंसिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई हो जाता है। अगर हम इसी हवाले से अगर हम इसकी बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की तो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपके पास जो है वो वेरी हाई हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो कम होनी चाहिए। अब आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन सल्फर की बात करें तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई इस वजह से होती है क्योंकि दीज ऑल एलिमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन टेकर हैं, इलेक्ट्रॉन गिवर नहीं है। इनकी आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना ईजी नहीं होता। हम दूसरे वर्डिंग में कह सकते हैं कि जितने भी जो एलिमेंट ग्रुप नंबर 6 के एलिमेंट्स होते हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई इस वजह से होती है बिकॉज दे आर रिलेक्टेंट टू गिव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन एलिमेंट्स की का एलोट्रॉपी से क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जितने भी ये एलिमेंट्स हैं जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलोरियम है एंड पोलोनियम है, इनकी कितनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स मौजूद होती हैं। सबसे पहले हम जो है वो ऑक्सीजन का देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो है आपके पास जो है उसकी जो एलोट्रॉपिक फॉर्म आपके पास 2 फॉर्म है। एक जो है वो आपके पास O3 में एग्जिस्ट करता है और एक आपके पास O2 में एग्जिस्ट करता है।
इसी तरीके से अगर हम सल्फ़र ले लें तो जो सल्फ़र होता है इसकी 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होंगी। उसको हम सल्फ़र अल्फ़ा कहेंगे, एक को सल्फ़र हम बीटा कहेंगे और एक को हम सल्फ़र गैमा कहेंगे। इसी तरीके से अगर हम ले लेते हैं सेलेनियम जो है वो ले लेते हैं। जो सेलेनियम आपके पास है इसकी 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म हैं। वन एलोट्रॉपिक फॉर्म इज़ कॉल्ड एज रेड सेलेनियम एंड अनदर वन इज़ कॉल्ड एज ग्रे जो है वो कहलाता है ग्रे आप, यानी कि रेड भी है और ग्रे हो गई 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म। इसके अलावा अगर हम देख लेते हैं टेलोरियम का देख लेते हैं तो जो टेलोरियम है इसकी 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म है। वन एलोट्रॉपिक फॉर्म इज़ मेटेलिक एंड अनदर वन इज़ कॉल्ड एज नॉन मेटेलिक। तो ये आपके पास जो हैं ये जो ग्रुप नंबर 4 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये इनके क्या है एलोट्रॉपिक फॉर्म है। देखिए मैंने टेलोरियम तक की बात कर ली है, टेलोरियम की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं। जबकि जो पोलोनियम है इसको यहाँ पे एंड पे लिख लेते हैं, ये आपके पास क्या है रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव होने की वजह से इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ वो अलग हो जाती है। तो यानी कि पोलोनियम की स्टोरी आपके पास अलग है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ये तमाम इनकी जो है वो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स आते हैं। दूसरा हम ये देख लेते हैं कि इनके अंदर जो है हम एक प्रॉपर्टी देखते हैं वो आपके पास आती है कैटिनेशन की आती है। कैटिनेशन, अब ये आता है कि वर्ड है कि कैटिनेशन जो है ये क्या चीज़ होती है। कैटिनेशन का मतलब होता है कि जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो आपके पास क्या कहलाती है कैटिनेशन। फॉर एग्जांपल द बेस्ट वन इन द पीरियोडिक टेबल दैट शो कैटिनेशन, दैट इज़ आपके पास कौन सी चीज़ है वो आपके पास है कार्बन जो है वो कैटिनेशन सबसे ज़्यादा अच्छी शो करता है। तो जितने भी एलिमेंट्स 6 के एलिमेंट्स हैं वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कैटिनेशन ज़्यादा अच्छी शो करते हैं। देयरफॉर इसकी वजह से टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि दैट इज़ ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ अ कैटिनेशन। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये जो है दीज एलिमेंट्स शो अ पॉलीमेरिक प्रॉपर्टीज़ या पॉलीमेरिक नेचर हो जाती है, यानी कि एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स या ज़्यादा जो है वो लिंक करके लंबे लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। अब हम इस टॉपिक के सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है वो हम इसको डिस्कस करते हैं, जो आपके पास क्या कहलाती है कोवेलेंसी कहलाती है। कोवेलेंसी का मतलब आपके पास ये होता है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किए, जैसे सल्फ़र था आपके पास, ऑक्सीजन सल्फ़र थे, ये तमाम के तमाम रिमेनिंग जितने एलिमेंट्स हैं सेलेनियम टेलोरियम जो हैं ये कोशिश ही करते हैं कि ये अटेन करे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैसेस। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी, यानी कि इसमें एबिलिटी होती है कि गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स तो करते हैं, वो इस तरह से वो चाहते हैं कि जब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लें तो ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की तरह रखें। ये सिर्फ और सिर्फ ये वाहिद एलिमेंट्स नहीं है कि जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैसेस की तरह रखते हैं, बल्कि जितने भी तमाम एलिमेंट्स हैं वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैसेस की तरह, नियरेस्ट नोबल गैसेस की तरह अटेन करते हैं। तो ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो ऑक्सीजन की वैलेंसी O-2 हो जाएगी। इसके अलावा सल्फ़र की -2 और सेलेनियम जो है इसकी भी -2 हो जाती हैं, यानी कि इनके अंदर ये चूँकि ग्रुप नंबर 6 के एलिमेंट है, ऑटोमोशेल कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे इंस्टेड के अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट करें। देयरफॉर दे वांट टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो उनकी वैलेंसी कितनी होती है -2 आती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पास यहाँ पर एक कंडीशन आती है, हम एक बात करते हैं कि एक्सेप्ट ऑक्सीजन की, यानी कि ऑक्सीजन जो है इसके अलावा आपके पास जितने रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं ये असल में शो करते हैं प्रॉपर्टी कोवेलेंसी की। कौन कौन से? सल्फ़र है, इसके अलावा सेलेनियम था, टेलोरियम था, पोलोनियम था, ये आपके पास जो है वो कोवेलेंसी को शो करते हैं। अब फॉर एग्जांपल किस तरह से, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि एलिमेंट सल्फ़र को ले लेते हैं कि हम ये कहते हैं कि जो सल्फ़र है या ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये शो करते हैं, दे ऑल शो मोर देन 1 वैलेंसी। फॉर एग्जांपल दीज एलिमेंट्स कैन शो, आपके पास है +2 वैलेंसी भी शो कर सकते हैं, दे कैन शो +4 वैलेंसी भी शो कर सकते हैं, दे कैन ऑल्सो शो +6 वैलेंसी भी शो कर सकते हैं।
अब हम ये देख लेते हैं कि यानी कि एक ही सल्फर किसी दूसरे के साथ जब कंपाउंड्स बनाएगा तो ये अपनी वैलेंसी 2b 4b एंड 6 भी रख सकता है। इसके अलावा अब हम ये देख लेते हैं कि ये तमाम एबिलिटी या ये जो कोवैलेंसी का जो ये एक बात है ये किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम ये एक एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं, हम लेते हैं सल्फ़र। हमारे पास सल्फ़र जो है ये अपने क्लोरीन के साथ 3 टाइप्स के कंपाउंड्स बनाएगा। सबसे पहले एक बनाएगा आपके पास है सल्फ़र डाइक्लोराइड, एक हमारे पास बनाता है सल्फ़र टेट्राक्लोराइड एंड इसके अलावा आपके पास बनाता है सल्फ़र हेक्साक्लोराइड बनाता है। अब इनके अंदर ये वैलेंसीज फुलफिल होती हैं। अब किस तरह से, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं सल्फ़र की। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर आपके पास कितना होता है 16। या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम एक रिकॉल कर रहे हैं कि एक दफ़ा एक याद दहाने के लिए हमारे पास हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करेंगे। इसके एटॉमिक नंबर आपके पास कितना है 16 है, तो हम ये कहते हैं 1s2 2s2 एंड 2p6, यानी कि कितने हो गए अभी तक 6 7 8 9 एंड 10 हो गए। देन इसके अलावा 3s2 एंड इसके अलावा लास्ट में आएगा आपके पास 3p। अब आपके पास कितने हो जाए 10 11 12 13 14 15 एंड 16, यानी कि p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4 जाएंगे। अब इसके बाद जाने के बाद इसका जो 3d ऑर्बिटल आपके पास है वो स्टेम है खाली हुआ हुआ। अब हम ये देखते हैं कि इनको हम कैसे फुलफिल करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से करेंगे कि आपके पास क्या है कि हम बात करते हैं, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं SCl2 की बात करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो हम सल्फ़र की जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो किस में जा रही है आपके पास ये वाली इस 3s2 में एंड 3p4 में जाती है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपको पता है हम अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो उसके अंदर क्या था कि हम बॉक्स डायग्राम बनाते हैं। अब इस बॉक्स डायग्राम में आपको पता है कि S की हमेशा एक बॉक्स बनता है और P के हमारे पास 3 जो है ब्लॉक्स बनते हैं। हम ये हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं 3s है और ये हमारे पास हो गया 3p हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले देते हैं कि इसका आउटर मोशन में 4 5 6 है। अकॉर्डिंग टू द रूल वी हैव टू फिल द होल सबशेल, ये जो ब्लॉक्स हैं हम इनको पहले सिंगली फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। दैट इज सबसे पहले कहते हैं 4 5 6, हम कहेंगे 1 2 3 4 5 एंड दैट इज 6 हो गया। अब ये इसका मतलब है कि जो 3s ऑर्बिटल है और जो 3p ऑर्बिटल है इसके अंदर जो है आपके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। हम क्या कहेंगे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं। अब ये जो सिंगली इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब यहाँ पर क्या होता है कि क्लोरीन एक आता है, एक क्लोरीन एक यहाँ पर क्लोरीन आता है। अब ये क्लोरीन चूंकि सल्फर के मुकाबले में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इनसे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करने के, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अपनी तरफ पुल करेगा, देयरफॉर दे शो अ वैलेंसी ऑफ +2 शो करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं SCl4 की बात करते हैं कि भाई इसकी कहानी के अंदर क्या होता है। इस कहानी में ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ऊपर वाली ही चल रही है, मगर SCl4 में हमारे पास क्या है कि हमारे पास अब हम देखते हैं कि ये 4 किस तरह से, यानी कि सल्फ़र अपने साथ पहले तो 2 क्लोरीन को अटैच करता है, अब ये 4 को कैसे करता है। सबसे पहले s ऑर्बिटल, देन इसके बाद हमारे पास हम p ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं और हम इसके बाद देन ड्रॉ करेंगे d ऑर्बिटल। d में हमेशा आपके पास 5d जनरेट ऑर्बिटल्स आते हैं 1 2 3 4 एंड दैट इज 5। हम यहाँ पे लिखेंगे 3s 3p एंड 3d कहते हैं। हमारे पास रूल के मुताबिक 4 5 6 हो गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें पहले सिंगली फिल करते हैं 1 2 3 4। अब क्या है इसमें एकदम वो जंप नहीं करेगा। अब जो हमारे पास क्या होगा कि इस वाले केस में SCl4 में एक इलेक्ट्रॉन तो S में चला गया, पेयर हो गया, दिस विल नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। अब यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन जो इधर आना था, दिस इलेक्ट्रॉन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है दिस विल जंप टू द 3d ऑर्बिटल के इस ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा, ठीक है। अब वो जंप जब कर जाता है तो इट मीन्स दैट how many electrons chlorine will going to attach this sulfur, that will be 1 2 3 and 4, ठीक है। जो पेयर में बन गया था दैट विल नॉट टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, तो हमारे पास SCl4 बन गया, यानी कि जो 3d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम p ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल्स के अंदर जंप कर दिया। गर्ल्स ये बुक के अंदर इतना क्लियरली एक्सप्लेन नहीं है, तो ये और दूसरा ये कि कॉन्सेप्चुअली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास रह गया SCl6। SCl
6। ठीक है, प्रीवियसली जैसे हम देख रहे थे जिसमें ये था कि S में हमने जाना है, P में जाना है, P में हमारे पास 3 ब्लॉक्स बनेंगे और हमारे पास D में 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बनते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब बहुत ईजी हमारे पास क्या था, आउटर मोशन में देखें मैंने आपको पहले भी बताया था कि वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप नंबर 6 की बात करें तो ऑब्वियस बात है आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सबसे पहले ये था 3s, ये हमारे पास था 3p था और ये हमारे पास आता है 3d आ जाता है। अब इसके अंदर क्या है कि s में अब 6 वाली कैटेगरी में सबसे पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सब पे हम सिंगली फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। असल में हमने क्या किया था कि असल में यहाँ पर इस तरह से हुआ था, ये इस तरह से ही पेयरिंग की थी। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम 3s ऑर्बिटल टू 3d ऑर्बिटल, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर एंड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3p ऑर्बिटल विल जंप फ्रॉम 3p ऑर्बिटल टू 3d ऑर्बिटल, जिसके रिजल्टेंट में ये इलेक्ट्रॉन ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर एंड इधर मूव कर गया। अब ये चूँकि इधर मूव कर गया तो अब जो आपके पास जो क्लोरीन की जो कितने अटैच होंगे यहाँ पर आके 1 2 3 4 5 एंड द लास्ट वन दैट इज 6। तो 6 क्लोरीन जो है वो इसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, कोवेलेंसी कहलाता है, यानी कि एक ही एलिमेंट। अब ये देखिए, अब हमने प्रीवियसली देखा कि HCl6 में सल्फर की वैलेंसी आपके पास कितनी आ रही है, +6 आ रही है। HCl4 में इसकी वैलेंसी +4 थी और इसके अलावा HCl2 में कितनी वैलेंसी थी, +2 आ रही थी। प्लस क्यों आ रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन अटैच था जो इस सल्फर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले रहा था, पुल कर रहा था। तो रिजल्टेंट में सल्फर को इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देने पड़े थे, जिसकी वजह से सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है।